उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उलटफेर इस वक्त देखने को मिला है, जहां की 80 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के मुकाबले खराब प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी की लीड लगातार बनी हुई है। 6 सीटों पर आपको बताते चले यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की लीड बनी हुई है, लेकिन अब बीजेपी दफ्तर है, स्वागत की तैयारी है, तो यहाँ पर ढोल नगाड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। एक बार ये तस्वीरें दिखा देते हैं, उसके बाद हम कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोदी देश को झुकने दूंगा, ये मेरा वादा है, देश को झुकने नहीं दूंगा। राहुल गांधी कमाल करके दिखा दिया यूपी के जनता। मुझे सबसे ज्यादा कर अपने यूपी पे है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने कमाल कर दिया। यूपी में यूपी के लड़कों ने दम दिखा दिया। अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में जमकर जलवा बिखेरा है। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी की जनता ने कमाल करके दिखा दिया। मैं अपनी यूपी की जनता को ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही विवेक दिखाया और मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है। कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का जादू चला है और जमकर चला है। साइकिल दौड़ी है और क्या खूब दौड़ी है, और इसीलिए यूपी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, मिठाइयां खिला रहे हैं। जनता चुनाव खुद लड़ी है और जनता ने भाजपा को हरा दिया है। आज जनता की जीत होगी। समाजवादी पार्टी में नया जोश, नया जज्बा है, क्योंकि जमाने बाद समाजवादी पार्टी ने ऐसा शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने का फायदा कांग्रेस को मिला है। यूपी में पेट के बल पड़ी कांग्रेस को संजीवनी मिली है, इसीलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी जश्न ही जश्न है। आपकी पार्टी जो शुरू हुई है वो कांग्रेस ने अपनी जीत पर शुरू की है और पार्टी ऑफिस में फोड़े जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि ये सभी इस समय राहुल गांधी फैजाबाद के नारे लगा रहे हैं। क्या कहेंगे, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है। पूरी तरीके से देश में जश्न मना रही है, पूरी जनता मना रही है, क्योंकि जनता ने चुनाव लड़ा है। काशी में बीजेपी ने जिस तरह का माहौल बनाया था, उससे लगा था कि नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी जीत दर्ज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय पीएम पर निशाना साध रहे हैं। मोदी जो बड़ी बड़ी बात करते थे, 10 लाख पार भाजपा के लोग, वो हवा निकाल दिया काशी की जनता ने, इसलिए धन्यवाद की पात्र है। अजय राय इसे पीएम की नैतिक हार बता रहे हैं और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ये मोदी की नैतिक हार है। प्रधानमंत्री जिन्होंने हजारों हजार करोड़ का काम किया, तमाम बड़ी बड़ी बातें, कहीं जब आते थे 5,000 ले लो, 2,000 करोड़ जैसे लग रहा खैरात बांट रहे थे, और बनारस को टोटो दिया। माँ गंगा के साथ भी उन्होंने झूठ बोला, माँ गंगा के साथ भी उन्होंने जो है केवल उनको कहा कि माँ गंगा ने गोद लिया, झूठ बोला माँ के साथ। ये उनकी नैतिक हार है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ ने यूपी में बीजेपी को पस्त कर दिया। कहां तो बीजेपी ने टारगेट रखा था यूपी में सभी 80 सीटें जीतने का, और कहां 2019 के मुकाबले आधे अंकों तक ही बीजेपी सिमट गई। लखनऊ से कुमार अभिषेक, समर श्रीवास्तव और आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। समाजवादी पार्टी अगर 37 पर चली जाती है तो यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी उसके लिए है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसने 2014 और 2019 के चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था, उसके लिए उत्तर प्रदेश में इस बार सूखे की स्थिति क्यों बनी रही। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे लखनऊ से। कुमार, अब बीजेपी को मंथन तो करना पड़ेगा, जहां पर डबल इंजन की सरकार थी वहां पर यह हाल क्यों हो गया? क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली होती तो शायद वो जो जादुई आंकड़ा है 272 का, जिसके लिए मौजूदा वक्त में बीजेपी तरसती हुई दिखाई दे रही है, वो आंकड़ा उसको आसानी से मिल जाता।
बिल्कुल चित्रा, और ये मंथन चल भी रहा है लगातार। मुख्यमंत्री के आवास पर जितने भी सीनियर नेता हैं संगठन और सरकार के, सभी बैठे हैं। मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोगों ने आज मीटिंग की है। लेकिन देखिए, ये चुनाव जमीन पर कुछ इस तरीके का चुनाव बन गया कि इसने पूरी तरीके से बीजेपी को धोबी पछाड़, जिसको जो एक मुहावरा है वो उसने दिया है। और इसके पीछे की वजह कई है। बीजेपी के खिलाफ जिस तरीके से कंसोलिडेशन हुआ है, खास करके मैं कह रहा हूं ओबीसी वोटों का, जिस तरीके से दलितों ने एक तरीके से पूरा का पूरा कंसोलिडेशन बीजेपी के खिलाफ गया है, वो इंडिया गठबंधन के, खास करके कांग्रेस और सपा के साथ गया है, वो बड़ी एक वजह दिखाई दी है। और एक और वजह जो यूथ अनरेस्ट है, जो यंगस्टर्स हैं, जो जॉब को लेकर के बातें करते रहे, बेरोजगारी, पेपर लीक्स, इसके अलावा संविधान और आरक्षण, ये इतने बड़े मुद्दे बन गए कि सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों तक में इसने जगह बनाई। और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने एक तरीके से इस कैंपेन को पूरे तरीके से लोकल बना के रखा, ये बीजेपी को भारी पड़ा है। इसके अलावा कैंडिडेट्स का अपना विरोध था और साथ साथ कहीं ना कहीं बीजेपी के भीतर भी एक तरीके की बड़ी इंटरनल गुटबाजी थी, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक। उसका भी असर कहीं इस पर दिखाई पड़ा है, ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि जनता ने ये चुनाव लड़ा है। कई लोग इस बात को कह रहे हैं क्योंकि चुनाव के पहले तक ये पूरा का पूरा बीजेपी का चुनाव था, लेकिन जैसे ही चुनाव शुरू हुआ, पहले फेज के बाद से ही आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा चुनाव इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट होता हुआ गया। और कई कैंडिडेट्स ने, खास करके राघव लखनपाल, इसके अलावा अयोध्या से लल्लू सिंह, ऐसे कैंडिडेट्स ने ये बात कही है कि जो आरक्षण और संविधान समाप्त करने का मुद्दा दलितों में गया है, इसने बहुत नुकसान किया है। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, खास करके राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो जोड़ी है, उसका जो जल रहा पॉलिटिकल, उसने काम किया है। मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए यूथ अनरेस्ट, ओबीसी और दलित कार्ड, ये बीजेपी को भारी पड़ा है और जनता ने चुनाव लड़ा है। चित्रा।